एक बार रतन टाटा बिजनेस के सिलसिले में जर्मनी गए हुए थे। रतन टाटा अपने एक दोस्त के साथ हैम्बर्ग नाम के एक शहर में रुके हुए थे। शाम हुई तो दोनों लोग खाना खाने के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण उन दोनों को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। वेटर जैसे ही मीनू लेकर आया तो रतन टाटा और उनके दोस्त ने बहुत सारे व्यंजनों का ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद खाना लाया गया तो दोनों ने बहुत मज़े से खाना खाया और जितना हो सका उतना ही खाया। बाकी खाना पेट भर जाने के बाद छोड़ दिया। खाने के तुरंत बाद रतन टाटा ने बिल चुकाया और वहाँ से जाने लगी। बगल की टेबल पे बैठी महिला उन दोनों को बहुत गुस्से से देख रही थी और उनको अपनी भाषा में अपशब्द कह रही थी। उसको देखकर यही लग रहा था कि खाना खराब होने के कारण वो नाराज़ थी। रतन टाटा के जर्मन मित्र ने उस महिला को सफाई दी कि वो अपने खाने का बिल पेड कर चुके हैं। ये सुनकर वो महिला और भड़क गई और एक नंबर पे फ़ोन करके उनकी शिकायत की। कुछ ही देर में वहाँ लोकल सोसाइटी के लोग आ गए और उनसे कहा कि खाने के पैसे तो आपने चुका दिए, लेकिन ये खाना देश की संपत्ति है, आपकी नहीं। इसे ख़राब करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जितना खा सकें उतना ही ऑर्डर करें। और इस तरह रतन टाटा पे $200 का जुर्माना लगा। घर लौटते वक्त रतन टाटा के मन में कुछ बातें चल रही थी कि जिस देश के नागरिक इतने सभ्य और जागरूक हों, वो देश तो विकसित होना ही होना है। ऐसे देश को मैं नमन करता हूँ। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में सालाना जितना खाना वेस्ट हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश का साल भर तक पेट भरा जा सकता है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में सालाना 67 मिलियन टन, जी हाँ 67 मिलियन टन तक खाना सालाना वेस्ट हो जाता है, जिसकी कीमत करीब 92,000 करोड़ रुपए तक होती है। और इसमें भी 40% तक फूड गलत तरीके से स्टोर करने के कारण वेस्ट हो जाता है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फूड आइटम के बारे में बात करेंगे जिन्हें गलत तरीके से स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले ओनियन एंड गार्लिक, जी हाँ प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। ये रूम टेम्परेचर पे ही ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रकाश वाले स्थान की तुलना में अंधेरे स्थान पर ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद पोटैटो, जी हाँ आलू। इसे नमी वाले स्थान से दूर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे स्टोर करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे जहाँ स्टोर किया जा रहा है वो स्थान वेंटिलेशन यानी हवादार नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये झुर्रीदार होने लगते हैं। इसके बाद मशरूम को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसे फ्रिज में स्टोर करने के पहले पेपर बैग में लपेट के ही फ्रिज में स्टोर करें, जिससे फ्रिज में होने वाली नमी पेपर बैग में अवशोषित हो जाए और ये सड़ने से बचे रहें। इसके बाद हरी सब्जियों को भी फ्रिज में स्टोर करने से पहले पेपर बैग में लपेट के ही फ्रिज में स्टोर करें, जिससे फ्रिज में होने वाली नमी पेपर बैग में अवशोषित हो जाए और हरी सब्जियां सड़ने से बची रहें। इसके बाद बनाना, जी हाँ केले को पेपर बैग में लपेट के ठंडे और अंधेरे स्थान पे स्टोर करना चाहिए, जिससे इसकी पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ध्यान रहे केले को कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद हनी, जी हाँ शहद को कांच, मेटल या सिरामिक के कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। शहद को स्टोर करने के पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जिस स्थान पर स्टोर किया जा रहा है वो अंधेरा युक्त और ठंडा होना चाहिए। शहद को कभी भी सनलाइट के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सनलाइट के संपर्क में आने पे अपनी एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी को खो देता है। शहद में सुगंध को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे किसी भी सुगंधित वस्तु के संपर्क में भी नहीं रखना चाहिए। और इसे स्टोर करने के पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे जिस कंटेनर में स्टोर किया जा रहा है वो पहले से अचार या मसाले के लिए प्रयोग न किया गया हो। इसके बाद एप्पल, जी हाँ सेब को स्टोर करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे एक दूसरे से दूरी पे हों, और अगर इसे लकड़ी के छीलन या प्याज के छिलकों से भरे बॉक्स में स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद कैरेट, गाजर को ठंडे और अंधेरे स्थान पर रखना चाहिए, जिससे ये लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं। ध्यान रहे गाजर को टमाटर के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये तेज़ी से सड़ने लगते हैं। इसके बाद आटे को बाज़ार से खरीदने के बाद सबसे पहले उस पैकेट से बाहर करना चाहिए जिसमें इसे खरीदा गया था, और किसी ऐसे धातु या कांच के कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जिसमें हवा के माध्यम से नमी न जा सके
जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। इसके बाद टोमेटो, जी हाँ टमाटर। टमाटर सभी फलों और सब्जियों की तुलना में तेज़ी से सड़ने वाला खाद्य पदार्थ है, इसलिए इसे रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना चाहिए। इसे फ्रिज में स्टोर करने पे ये तेज़ी से सड़ने लगता है। इसके बाद ग्रेप्स, जी हाँ अंगूर। अंगूर को हवादार टोकरी में स्टोर करना चाहिए क्योंकि इसे नमी से सड़ने का डर रहता है। इसके बाद वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को स्टोर करने के लिए रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे जहाँ स्टोर किया जा रहा है वो स्थान अंधेरा युक्त होना चाहिए, और अगर अंधेरा स्थान नहीं है तो इसे एल्यूमिनियम फॉयल में लपेट के भी स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद मिल्क एंड कर्ड, जी हाँ दूध और दही। हम सभी लोग दूध या दूध से बने उत्पाद को फ्रिज में स्टोर करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि फ्रिज में इसे किस जगह पे स्टोर किया जाए ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। दूध या दही को कभी भी फ्रिज के दरवाजे वाले हिस्से में स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये यहाँ अन्य स्थान की तुलना में तेज़ी से ख़राब होता है। इसे फ्रिज के मध्य वाले हिस्से में स्टोर करना चाहिए, वहाँ पे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। टी एंड कॉफ़ी, जी हाँ चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी को नॉन ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे जहाँ स्टोर किया जा रहा हो वो स्थान सूखा होना चाहिए। इसके बाद शुगर, जी हाँ चीनी। चीनी का सबसे बड़ा दुश्मन है ह्यूमिडिटी यानी नमी, इसलिए चीनी को ऐसे कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जिसमें हवा के माध्यम से नमी ना पहुँचने पाए। तो इस तरीके से आप वेस्ट फूड की मात्रा कम कर सकते हैं और किसी भूखे का निवाला छीनने से रोक सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।